तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्लास 11th उर्दू की बुक नई आवाज़ का सबक 3। तो देखिए, जो हमारा इस किताब में सबक 3 दिया गया है, यह है हमारा अफसाना। सबसे पहले आप जानिए अफसाना क्या होता है। तो देखिए, अफसाना उसे कहा जाता है जो जिस तरह से स्टोरीज़ होती हैं ना, नॉवेल्स वगैरह या बड़ी बड़ी स्टोरीज़ होती हैं, तो उसको कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नॉवेल्स पढ़ें, स्टोरी पढ़ें, तो उसी का एक छोटा रूप होता है जिसे अफसाना कहा जाता है। मतलब इसमें 1 या 2 पेज में या फिर मतलब 1 या 2 घंटे की ये होती है, सिर्फ मतलब थोड़ी छोटी कहानी होती है, उसको अफसाना कहा जाता है। उर्दू में छोटी सी जो कहानी होती है उसको अफसाना कहा जाता है, जिसको पढ़ के अपना टाइम पास किया जा सके। तो देखिए, अब मैंने अफसाना की डेफिनेशन आपको बता दी। अब देखते हैं इस सबक में कि इस सबक में क्या है। अब देखिए, ये जो अफसाना है ये किसने लिखा है, तो ये अफसाना रतन सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो क्लास ये जो अफसाना है, ये अफसाना लिखा है रतन सिंह ने। किसने लिखा है ये कहानी, ये अफसाना रतन सिंह द्वारा लिखा गया है। तो इसके राइटर के बारे में पूछेंगे कि ये किसने लिखा है, तो क्या लिखेंगे आप, रतन सिंह ने। इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है। अब इसके बाद हम इसके सबक के बारे में अब देखिए, इस सबक का नाम है हज़ारों साल लंबी रात। अब ये देखिए, ये जो अफसाना है इसका नाम हज़ारों साल लंबी रात क्यों रखा गया है। पहले मैं आपको इस स्टोरी का, इस कहानी का थोड़ा सा मतलब स्टोरी बता देती हूँ कि इस कहानी में क्या है, इस स्टोरी में क्या है। तो देखिए, इस कहानी का नाम हज़ारों साल लंबी रात इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कहानी में एक बुज़ुर्ग है और कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान हैं जो कि वो भूखे हैं। मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया रात को, इसलिए जब उन्होंने रात को खाना नहीं खाया तो उन्हें ये रात बहुत लंबी लग रही है। कितनी लंबी लग रही है, हज़ारों साल लंबी रात लग रही है। तो कहानी जो सुना रहे हैं वो कह रहे हैं, वो ये इसलिए कहानी सुना, रात काटने के लिए, मतलब उनकी रात किसी तरह से कट जाए इसलिए वो कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम कहानी पढ़ते हैं। सुनने वाले उसकी बात बड़े अब देखिए यहाँ इनाहक आया एक ये अल्फाज हमारा। इनाहक का मतलब होता है ध्यान, ध्यान से सुन रहे थे। हालांकि सुनाने वाला जवान के पीछे बैठा हुआ था, बिल्कुल ऊट पटांग बात। अब देखिए, ऊट पटांग का मीनिंग क्या होता है। ऊट पटांग का मीनिंग होता है सेंसलेस बातें करना, मतलब बेतुकी बातें करना, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो कोई मतलब किसी बात अच्छी नहीं है। ऊट पटांग ऐसी बेतुकी बातों को कहा जाता है ऊट पटांग। बातें कर रहा था, इनमें कहीं तस्लील नहीं था। बात करता करता वे खुद बहक जाता था, मतलब कि अभी वो एक बात करें तो उसके बाद थोड़ी सी दूसरी बात स्टार्ट कर दी, फिर कुछ और बात स्टार्ट कर दी। इस तरह से वो बातें सुना रहे थे। जैसे राह चलता मुसाफिर अपनी राह भटक कर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे। अब देखिए, यहाँ एक शब्द, एक अल्फाज आया मुसाफिर। मुसाफिर का मतलब होता है यात्री, यानी सफ़र करने वाला, उसे कहा जाता है, मुसाफिर को कहा जाता है हिंदी में यात्री। ठीक है, अब देखिए, एक बात अधूरी ही छोड़कर वो किसी दूसरी बात का सिरा पकड़ लेता। सिरा का मीनिंग होता है जैसे उन्होंने एक बात अपनी कंप्लीट नहीं करी, अब दूसरी बात स्टार्ट कर दी, तो उसे कहते हैं दूसरी बात का सिरा पकड़ लेता। इस तरह रात बहुत धीरे धीरे सरक रही थी मतलब कट रही थी, गुजर रही थी। वो सब के सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले बाजार की एक दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। अब देखिए, बरामदा किसे कहा जाता है, जैसे शॉप होती है, दुकान होती है, उसके आगे जो थोड़ी खाली जगह होती है ना, मतलब ऊपर से छत होती है, तो उसे कहा जाता है बरामदा। थोड़ी देर बाद जब उनमें से सबसे बूढ़े आदमी ने गला साफ करते हुए किसी राजा की बात शुरू की, तो इस बरामदे में लेटे हुए सब के सब आदमी हुंकार भरने लगे। अब देखिए, यहाँ पर एक अल्फाज है हुंकार। हुंकार का मीनिंग होता है जिसे हम बातें करते हैं ना और जी जी में सर हिलाना या बोलना, उसी को हुंकार बोलते हैं कि हुंकार भरने लगे। फिर क्या हुआ बाबा, बस फिर क्या था, बात चल निकली। मतलब बात चल निकली मतलब जब किसी ने कह दिया हाँ, तो जो सुनाने वाला था उसे भी लगा कि हाँ भाई मेरी बात कोई सुन रहा है, तो इस तरह से वो और भी बातें सुनाने लगे। एक बादशाह था, उसकी 7 रानियां थीं। 7 रानियों के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट का, और तीसरा संगमरमर का, चौथा तांबे का, 5वां चांदी का, छठा सोने का और 7वें में हीरे जवाहरात जड़े थे।
तो इस तरह से वो कहानी सुना रहा था कि एक राजा था, उसके साथ रानियां थी, उसने 7 महल बनवाए। कौन कौन से बनवाए वो अभी बताया आपको। अब देखिए, बिल्कुल ठीक, किसी ने आंसर किया कि बिल्कुल ठीक, किसी ने हुंकार भरी, यानी किसी ने कहा इतनी दौलत होने पर बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। बादशाह को आखिर किसी ने राय दी। राय का मतलब होता है सजेशन दिया, यानी कि सलाह दी। राय मीन्स होता है सलाह। सलाह दी के फला जगह। अब देखिए, फला जंगल, फला मतलब होता है कि उस जंगल में जाना, जैसे कि कोई होता है ना कि इसमें जाना पार्टिकुलर किस चीज के लिए होता है, तो उसे बोलते हैं फला जंगल में। जंगल में वही, जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह फलों को तोड़कर अपनी रानियों को खिलाए तो सबको औलाद हो जाएगी, लेकिन ये क्या करें, हो जाएगी, लेकिन मुसीबत ये थी कि उस पेड़ तक पहुंचना मुश्किल था। मतलब बहुत आसान नहीं था, मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 दरियों से मुकाबला करना पड़ता था, और पेड़ के गिर्द 7 सांपों का जबरदस्त पहरा था। गिर्द मतलब पेड़ के पास, गिर्द मीन्स पास, 7 सांपों का पहरा था। लेकिन बादशाह भी अपनी धुन का पक्का था। वो अपना लश्कर, लश्कर कहा जाता है फौज को, लश्कर मीन्स होता है फौज, फौज। वो अपना लश्कर लेकर चल पड़ा। बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। मतलब जो बूढ़ा था वो कहानी सुना रहा था कि एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। राजा ने 7 रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाया था, किसी के लिए लकड़ी का, किसी के लिए सोने का, किसी के लिए तांबे का। इस तरह से फिर कहने लगा, लेकिन राजा इतना अमीर था, उसके बाद भी राजा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए राजा क्या था, बहुत परेशान था। लेकिन किसी ने राजा को सलाह दी कि आप फला जंगल जाओ और वहाँ से 7 फल लगे हुए एक पेड़ पे, उन्हें तोड़ के ले आओ। अब उसके बाद क्या था कि जो राजा था वो अपने लश्कर के साथ, अपनी फौज के साथ वहाँ चला गया, और ये भी बताया कि वहाँ पर 7 सांपों का पहरा था। अब इतने में क्या हुआ, उसे खांसी आ गई। किसको, बुजुर्ग को, जो बूढ़ा कहानी सुना रहा था उसको। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो वह लेट गया, और लेट कर उसने एक दूसरी बात चला दी, क्योंकि पता है कि वो उटपटांग बातें कर रहा था, कभी कोई सी, खुद को उसको पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए, बूढ़े ने कहा, बड़ी पुरानी बात है, एक कारीगर ने ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। इस तरह वो डंडा आदमी की तरह बोलता था, चलता था और खाता पीता था। ठीक ठीक ठीक, सब ने मिलकर हुंकारा, यानी सब ने मिलकर कहा कि ठीक ठीक ठीक। फिर अचानक ये हुआ कि रिक्शों और तांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क से गुजरने लगा। मतलब से रिक्शा और तांगे एक साथ बहुत सारे जाने लगे। शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर गाड़ी रुकी थी, इसलिए बूढ़ा थोड़ी देर रुका। फिर इसने एक मछली की, उसके बाद क्या था, उन्होंने एक मछली की बात शुरू कर दी, जो इतनी बड़ी थी कि उसकी पीठ पर बाकायदा एक शहर बसा हुआ था, जिस पर ना मालूम कितने ही मकान बने हुए थे, कितने ही खेत थे। समुंदर में जिस तरह ये मछली जाती, जिस तरफ ये मछली जाती, ये बसा बसाया शहर चला जाता। वो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहा था। बिल्कुल ठीक, सब ने फिर हुंकार भर दी। इसी तरह रात निहायती आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। निहायती मीन्स होता है, तो ये था, समुंदर में जिस तरफ ये मछली जाती, इस तरफ ये बसा बसाया शहर चला जाता। बिल्कुल ठीक, सब ने फिर हुंकार भरी, यानी जो सुन रहे थे उन्होंने फिर से कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। इसी तरह रात निहायत आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। जो रात थी वो कैसी कट रही थी, बहुत ही धीरे धीरे। बूढ़ा बातें किए जा रहा था और वो सब के सब बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर किसी बात को अधूरी ही छोड़कर बूढ़े ने एक नई बात शुरू की। इसी तरह से फिर से जो बूढ़ा था,
हजारों साल पहले की बात है कि बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली। ये कह रहे हैं कि हजारों साल पहले की बात है कि बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली। देखिए यहाँ जो फतेह का अल्फाज आया, फतेह का मीनिंग होता है जीत ली। फिर इस खुशी में बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत दी। फिर बाकी लोग जो बैठे हुए थे सुन रहे थे, उन्होंने पूछा फिर क्या हुआ? फिर क्या इतना खाना बनाया गया कि बादशाह के शहर के सारे मकानों में खाना बना कर रखा गया। फिर सभी आदमी एक साथ हुंकार भर रहे थे। फिर सबने एक साथ पूछा फिर क्या हुआ? बूढ़े ने कहना शुरू किया, सबसे पहले बादशाह और इसके रिश्तेदारों ने खाना खाया। ठीक, फिर बादशाह के सैकड़ों अमीरों और वजीरों ने खाना खाया। ठीक, इतने लोगों के खाना खाते खाते रात हो गई। ठीक, और सब के बाद रात के वक्त लाखों गरीबा और फकीरों ने पेट भर कर खाना खाया। बिल्कुल झूठ। फिर जो थे, जब उसने कहा कि सारे गरीबों ने खाना खाया रात को, तो सबने बोला बिल्कुल झूठ के नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। सबने ये बोला। इस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी इताजा उठकर खड़े हो गए। मतलब एकदम से जैसे लेटे हुए थे तो उठकर खड़े हुए और बोलने लगे, नहीं तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। और इनमें से एक आदमी बोला, बूढ़े तुझे झूठी बातें करते शर्म नहीं आती? अगर हमने रात को पेट भर कर खाना खाया होता तो इस वक्त चैन का मीनिंग होता है मतलब सुकून, चैन की नींद सोए हुए होते। रात भर तुम्हारी ये बकवास कौन सुनता? तो जब बाकी लोगों ने कहा ना कि अगर हम सब लोगों ने खाना खाया होता पेट भर के तो हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनते, तो इसमें बूढ़े ने भी कहा, ए भाई नाराज क्यों होते हो? बूढ़े ने कुछ सही हुई आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। अगर मुझे भी नींद आ रही होती तो ये बातें करने के लिए जागता होता, मैं भी तो सोता। तो यानी कि ये कहानी का जो हजारों साल लंबी रात नाम रखा गया, इसीलिए रखा गया था कि जो रतन सिंह थे जिन्होंने कहानी लिखी है, कि इस कहानी में एक बूढ़ा था। मैं फिर से आपको रिकैप करा देती हूँ एक बार कि इस कहानी में जो बूढ़ा था, एक उसने खाना नहीं खाया था और 4-5 और लोग थे जो कि रेलवे स्टेशन के पास लेटे हुए थे, जिसमें उन लोगों ने मतलब वो भूखे थे और भूखे होने के कारण उनकी जो रात थी वो कट नहीं रही थी। वो एक रात उन्हें हजारों साल लंबी रात लग रही थी। जब लास्ट में बूढ़े ने कहानी सुनाई कि एक जो राजा था उसने आधी दुनिया फतेह कर ली थी, आधी दुनिया जीत ली थी। उसके बाद उसने बहुत इसी खुशी में सबको दावत दी, गरीबों को भी खाना खिलाया। तो इस पे सबको गुस्सा आ गया कि अगर गरीबों को खाना खिलाया होता, सब पूरी दुनिया को खाना खिलाया था, गरीबों को खाना खिलाया होता तो हम भी खाते, और अगर हम खाते खाना तो हम चैन की नींद सोते, ना कि तुम्हारी बकवास सुन रहे होते। तो उस पे बूढ़े ने कहा कि अगर ये खाना, मैं तो सिर्फ कहानी सुनाना, अगर ये सच होता, अगर मैंने भी खाना खाया होता तो मैं भी कौन सा जागता, मैं भी तो सोता तुम्हारी तरह। तो यही कहानी थी। ये कहानी रतन सिंह द्वारा लिखी गई थी, जो कि पहले भी बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।